दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक कमाल का कार शेप फैन। सबसे पहले हम सारे जरूरी कंपोनेंट्स और कनेक्ट्स को एक जगह अच्छे से चेक कर लेते हैं। अब हमें चाहिए एक प्लास्टिक की खाली बॉटल। इसके नेक के ठीक नीचे वाले हिस्से पर हम कट लगाएंगे। बॉटल को बिल्कुल सीधा पकड़कर हम हाथ में अपना कटिंग टूल उठा लेते हैं। अब बारी है टाओ पर कट लगाने की, जिसके लिए हम यहाँ पर सिजर्स का यूज करने वाले हैं। ऊपर से शुरू करते हुए हम नीचे तक बराबर दूरी पर एक के बाद एक कट्स लगाते जाएंगे। पूरी गोलाई में कट्स लगाने से ये कोन पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड हो जाएगा। अब अपने थम्स की हेल्प से हम इन सारी स्ट्रिप्स को बाहर की तरफ 90 डिग्री पर फोल्ड कर देंगे। सिमेट्रिकल स्टारबर्स्ट पैटर्न बनते ही हमारा होममेड प्रोपेलर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके थ्रेड्स के अंदर का एरिया बिल्कुल क्लियर है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी सच में काफी अच्छी है। अब बिना किसी देरी के इस पूरे ब्लेड्स असेंबली को नीचे रखकर मोटर की फिटिंग शुरू करते हैं। अब हम इस कार शेप फैन के बचे हुए पार्ट्स पर आते हैं। पहले व्हील को हम इस एल शेप वाले कॉर्नर पाइप कनेक्टर के साथ टाइट फिट कर देते हैं। दूसरे एंड पर एक और व्हील लगाकर हम इसका फ्रंट एक्सेल रेडी कर चुके हैं। अब एक लंबे स्ट्रक्चरल पाइप को इसके सेंटर में परपेंडिकुलर जोड़कर पीछे तक एक्सटेंड करेंगे। इस सेंट्रल जॉइंट के ऊपर एक छोटा वर्टिकल। इसके थ्रेड्स के अंदर का एरिया बिल्कुल क्लियर है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी सच में काफी अच्छी है। अब बिना किसी देरी के इस पूरे ब्लेड्स असेंबली को नीचे रखकर मोटर की फिटिंग शुरू करते हैं। हम अपनी स्मॉल डीसी मोटर को इस तैयार प्रोपेलर के बिल्कुल सेंटर वाले सॉकेट में लॉक करेंगे। इसे अंदर तक अच्छे से प्रेस करें ताकि मोटर की शाफ्ट और हब के बीच कोई लूज गैप ना रहे। मोटर से निकलने वाले वायर्स को हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं ताकि आगे चलकर दिक्कत ना हो। इस सेट को घुमाकर चेक कर लेते हैं। वाह, हमारा फैन इंजन बिना किसी वाइब्रेशन के घूम रहा है। अब इस मॉडल को वापस टेबल पर रखकर इसका फाइनल टेस्टिंग शुरू करते हैं। इसे थोड़ा आगे पीछे पुश करके देखते हैं। व्हील्स बिना किसी रुकावट के चल रहे हैं। इसको सेंटर में सेट करने के बाद हम पावर देने के लिए अपनी बैटरी को पास लाएंगे। जैसे ही हम मोटर के मेन वायर को बैटरी टर्मिनल से टच करेंगे, वाओ, मोटर तुरंत स्टार्ट हो गई और हमारा प्रोपेलर काफी हाई स्पीड में घूम रहा है। हमने इसे पकड़ कर रखा है क्योंकि इसका विंड थ्रस्ट सच में बहुत पावरफुल है। साइड एंगल से देखिए, हाई आरपीएम की वजह से ब्लेड्स बिल्कुल ब्लर दिख रहे हैं। चलिए हाथ आगे ले जाकर इस मैकेनिकल विंड प्रेशर को थोड़ा फील करते हैं। हवा का फ्लो इतना स्टेडी और तेज है कि दूर तक इसका असर महसूस हो रहा है। देखिए, फैन के सामने आते ही प्लास्टिक फिल्म कितनी तेजी से उड़ने और फड़फड़ाने लगी है। इस रैप को आगे पीछे करने पर भी एयर थ्रस्ट का प्रेशर बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।